नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं लॉजिक मंत्रा, वेयर लॉजिक बिकम्स योर मंत्रा। यहाँ हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं लॉजिकली और प्रैक्टिकली ताकि पढ़ाई बने इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि कंपैरिजन करते कैसे हैं जब हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या सिनेरियोज हमारे पास आते हैं जब भी हम कंपेयर करते हैं। इसमें पहला सिनेरियो था जब हमें डायरेक्शन ऑफ सिंबल सेम गिवन होता है, यानी कि सारे ही सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। सेकंड सिनेरियो था जहां हमें अपोजिट डायरेक्शन सिंबल्स गिवन रहते हैं, और उसी केस में हमें देखने को मिला था कि नो रिलेशन सिचुएशन क्या होता है। फिर हमने समझा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ ईदर और क्या है, और ईदर और के कॉन्सेप्ट को हम किन सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं, अब हम उन्हीं बेसिक्स को यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर 2 के एंडिंग में मैंने आपसे दो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जहां पे हमारा पहला क्वेश्चन था a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू d और d इज इक्वल टू। अब ये जो क्वेश्चन था, इसका जो हमारा आउटपुट आया था वो आया था a इज इक्वल टू, और फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था ये था कि a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, c इज नॉट इक्वल टू d एंड d इज नॉट इक्वल टू e। और यहाँ पे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है इस क्वेश्चन का एक आंसर फाइंड आउट करें और कमेंट करें, सोचें कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा, और मोस्टली लोगों का जो आंसर आया होगा ना, वो आया होगा a इज नॉट इक्वल टू e। ठीक है, जैसा कि आपने a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c वाले सिचुएशन में जो पहला क्वेश्चन था हमारा, उसमें सॉल्व किया था, मोस्टली लोगों ने वही लॉजिक अप्लाई किया होगा, और वही लॉजिक से हमारा जो फाइनल आउटपुट निकाला होगा ना, वो निकाला होगा a इज नॉट इक्वल टू e। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा कंक्लूजन है ये गलत है। अब अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं और पीछे का लॉजिक समझते हैं कि नॉट इक्वल जब भी हमें देखने को मिलता है तो हमें क्या कंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें नॉट इक्वल की, तो ये एक इनडेफिनेट सिंबल है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है इनइक्वालिटी के चैप्टर का, तो पहले आप जाके उसे कवर करिए, इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस, ये सब उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं जो हमने पिछले दो लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन अभी का। जो हमारा नॉट इक्वल का सिंबल होता है ना, ये हमें दो कंक्लूजन्स प्रोवाइड करता है, और वो दो कंक्लूजन्स कौन कौन से हैं? पहला कंक्लूजन है ग्रेटर, और जो सेकंड कंक्लूजन है वो है लेस। और ये जो कंक्लूजन है ना, ये हमें जो दो मिल रहे हैं नॉट इक्वल के वजह से, ये इनका मतलब है कि या तो जो दो एलिमेंट्स है उसमें रिलेशन होगा ग्रेटर का या फिर लेस का, यानी कि एक बड़ा होगा या फिर वो छोटा भी हो सकता है दूसरे से। लेकिन ये जो दोनों एलिमेंट्स है ये इक्वल नहीं हो सकते, यही हमारा मतलब था नॉट इक्वल का। तो अगर हम इस बेसिस पे ये हमारा गिवन स्टेटमेंट जो है इसे जज करें, तो इसमें क्या क्या हमारे पास सिनारियोज बन सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा उस पर डिस्कशन करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को छोटा कर देता हूँ और इसे रखता हूँ a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c। हम यहाँ पे जो लॉजिक लगाएंगे ना, वही लॉजिक आगे भी कंटिन्यू होगा, तो इसे समझिए पहले। अभी जो हमारा a इज नॉट इक्वल टू b है, अभी नॉट इक्वल हमें दो टाइप के सिंबल्स प्रोवाइड करता है, एक ग्रेटर और एक लेस। तो हम जो पहला सिचुएशन लेके चलते हैं वो है a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर का यहाँ पे सिंबल जो है ये आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो हमने दोनों जगह वही पॉसिबिलिटी ले ली। और हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आएगा, ए और सी के बीच में जो रिलेशन आएगा वो होगा
ग्रेटर का, क्योंकि दोनों ही डेफिनेट सिंबल है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड सिचुएशन की। तो जो सेकंड सिचुएशन है इसमें हम लेते हैं ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। तो अगर हम बात करें ए और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों ही सिंबल डेफिनेट सिंबल है अगेन, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो एक डेफिनेट सिंबल आएगा, वो भी सेम डायरेक्शन का। तो हमारा जो फाइनल आउटकम आया वो है ए इज लेस देन सी। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड और फोर्थ सिचुएशन के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा अभी तक दो सिचुएशन हम अभी तक हमने जो देखी है, इनमें हमने डायरेक्शन ऑफ सिंबल सेम लिया है दोनों ही, लाइक हमारे एलिमेंट्स के बीच में, जो कि थे ए और बी और बी और सी। यहाँ पे दोनों ही जो एलिमेंट्स का सेट है इनमें हमने सेम डायरेक्शन ऑफ सिंबल कंसीडर किया है। ये जो पॉसिबिलिटी में आ रहे थे ना हमारे पास, पहले हमने ये पॉसिबिलिटी को कंसीडर किया और सेकेंड टाइम में हमने इस पॉसिबिलिटी को कंसीडर किया। इस बार हम क्या करेंगे, हम थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन में दोनों ही पॉसिबिलिटीज को साथ में कंसीडर करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, तो हमारा जो थर्ड सिचुएशन बन सकता है वो बन सकता है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी। अब आप देखेंगे ए और सी के बीच में दो गिवन सिंबल्स जो है ये डेफिनेट है, लेकिन दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जैसा कि हमने समझा था, हमारे पास जो सिनारियो बनता है ये बनता है नो रिलेशनशिप का, यानी कि नो रिलेशन कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन ए एंड सी, यानी कि ए और सी के बीच में हम कोई भी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ सिचुएशन हमारे पास जो बनता है वो है ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो अगेन यहाँ पे हमें अपोजिट डायरेक्शन सिंबल देखने को मिलते हैं, और इस वजह से हमारे जो थर्ड और फोर्थ आउटकम आता है इन दोनों में ही हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं नो रिलेशन। अब ये हमारा जो है फाइनल आउटकम आने वाला है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो हमने डिस्कस किया था, दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है अगर इसको मैं ई तक भी एक्सटेंड कर दूं, यानी कि नॉट इक्वल टू सी एंड नॉट इक्वल टू ई, तो यहाँ पे जो ए और सी के बीच में रिलेशन बने ना यहाँ पे, दैट ए इज इधर ग्रेटर इधर लेस, ये दोनों और साथ में नो रिलेशन, ये तीनों ही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें, और ये तीनों सिचुएशन ए और ई के बीच में भी होंगे सिमिलरली। तो अगर मैं कहूँ ए इज नॉट इक्वल टू ई, तो ये गलत क्यों है, अब इसको समझते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया ए और सी के बीच में रिलेशन ये बना और फिर हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बना, ये दो सिचुएशन हमें एक्चुअल में देखने को मिल रही है। अभी जो पहली सिचुएशन है ना, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि एक सेकंड, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अभी जो पहली सिचुएशन है इसको मैं लिख सकता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पहला कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है वो है ए इज ग्रेटर देन सी, और जो दूसरा है ए इज लेस देन सी। तो यहाँ पे ग्रेटर और लेस की बात हो रही है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि ए जो है ना सी के इक्वल नहीं है, इक्वल हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नो रिलेशन वाले सिचुएशन की, यानी कि सिनेरियो टू जो हमारे पास आ रहा है या जो कंक्लूजन टू जनरेट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसमें हमको पता है कि ए और सी के बीच में जो हमें रिलेशनशिप देखने को मिलेगा वो होगा ग्रेटर का, लेस का और इक्वल का। इसका क्या मतलब है कि हमें तीनों ही सिचुएशंस यहाँ देखने को मिलेगी, और जो जहां तक सवाल है ग्रेटर और लेस का, तो ये तो हमें पहले ही कंक्लूजन में देखने को मिल गया कि ग्रेटर भी हो सकता है ए या फिर छोटा भी हो सकता है, ये दोनों सिचुएशन तो है। लेकिन जो पहला कंक्लूजन हमारा आया है ये कह रहा है कि इक्वल नहीं हो सकता, तो इक्वल नहीं हो सकता ये कहना तो गलत हो गया ना, क्योंकि हमें सेकंड कंक्लूजन में देखने को मिल गया है कि ए और सी के बीच में इक्वल का साइन है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक्चुअल में, और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगे, मतलब एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ऐसा जो आपने कंक्लूजन फाइंड आउट किया था कि ए इज नॉट इक्वल टू ई, तो ये गलत हो जाएगा। और क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि नो रिलेशन सिचुएशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है,
और यहाँ पे हमें तीनों ही सिंबल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो जो पहला कंक्लूजन हमें बोल रहा है कि इक्वल नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गई ना, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन में इक्वल का भी साइन है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे सिंपल इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस के साथ। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक हमें स्टेटमेंट गिवन है जो कि ये है, एच से लेके एल तक, ठीक है, और फिर दो कंक्लूजन्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें कंक्लूजन्स में जो दो एलिमेंट्स गिवन है, तो कंक्लूजन एक्चुअल में करता क्या है, ये हमें टास्क प्रोवाइड करता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब भी हम कंक्लूजन को पढ़ेंगे तो हमें दो एलिमेंट्स का पता चलेगा, और इन दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप गिवन होगा हमें। अब हमें ये दो जो एलिमेंट्स है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है, इसे फाइंड आउट करना है कि ये सही है या गलत है, बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको, तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो है के इज ग्रेटर देन एल। तो हमारा पहला जो एलिमेंट है वो है के और दूसरा है एल। तो हम कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और के और एल के बीच में जो सिंबल है वो है हमें गिवन ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। तो हमारा जो पहले कंक्लूजन का आउटपुट मिला है वो है ग्रेटर और इक्वल, मतलब यहाँ पे के और एल के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो है ग्रेटर और इक्वल। अब हम इस रिलेशन को, इस सिंबल को चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर सिंबल से सेम है या नहीं है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सिंबल सेम नहीं है, एक है ग्रेटर और दूसरा है ग्रेटर और इक्वल, तो ये सेम तो नहीं है। तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है ये गलत हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की। तो जो सेकंड कंक्लूजन है, इसमें दिया है हमें h इज लेस देन और इक्वल टू j, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट में आते हैं, हमारा h यहाँ है और j यहाँ है, तो हम मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। और h और j के बीच में जो सिंबल्स है उनके बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि हमारा फाइनल आउटकम क्या आएगा। हमारा पहला सिंबल है लेस देन और इक्वल, जो कि एक इनडेफिनेट सिंबल है, और जो सेकंड सिंबल है वो है लेस देन, जो कि एक डेफिनेट सिंबल है। अभी जो दोनों ही सिंबल्स हमें गिवन है ये सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो जब भी एक डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल आपस में फाइट करते हैं या फिर कंपीट करते हैं, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो उसका आउटपुट क्या आएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट सिंबल ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो डेफिनेट सिंबल जो है इनडेफिनेट सिंबल से जीत जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा लेस, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पहला इनडेफिनेट सिंबल है वो है लेस देन और इक्वल, और जो डेफिनेट सिंबल है वो है लेस, तो डेफिनेट सिंबल जीत जाएगा ऑफ कोर्स। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है लेस। अब हम इस लेस को चेक करेंगे कि यहाँ पे ये सेम है या नहीं है। तो एच जो कंक्लूजन है इसमें गिवन है एच इज लेस देन और इक्वल टू जे, तो हमारा जो आउटपुट आया वो तो लेस है ना, जो कि एक डेफिनेट सिंबल है, लेकिन यहाँ पे इनडेफिनेट सिंबल गिवन है, तो हमारा कंक्लूजन टू जो है ये भी गलत हो जाए, ठीक है। अभी जब ये दोनों ही कंक्लूजन हमारे गलत हो गए, तो हम ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, नीदर वन नॉर टू इज ट्रू, ठीक है, यानी कि ना पहला सही है ना दूसरा सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टू की। तो यहाँ पे अब हम एक स्टेटमेंट को फिर से देख रहे हैं, और यहाँ पे एक दो कंक्लूजन्स हमें गिवन है। अब कंक्लूजन्स क्या करते हैं, कंक्लूजन्स हमें टास्क प्रोवाइड करते हैं। तो हम कंक्लूजन्स के बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे कि हमें कौन से दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करना है और जज करना है। तो हम जो कंक्लूजन वन को जब हम देखते हैं तो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं एक्स और वी। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट में ढूंढते हैं कि एक्स और वी कहाँ है। तो भैया एक्स यहाँ है और वी यहाँ है, तो इस बार हम जो मूवमेंट करेंगे ना वो कुछ ऐसा करेंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट करेंगे। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एज अ ह्यूमन बीइंग जब भी हम रीड करते हैं तो हम कैसे करते हैं, v is greater than w, w is greater than x, x is greater than y, y is equal to z, यानी कि लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मैंने इसे रीड किया, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब भी हम उल्टे में रीड करेंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में रीड करेंगे, तो इसे हम बैकवर्ड डायरेक्शन भी तो कह सकते हैं ना। जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि लेफ्ट से राइट, तो वैसे ही राइट से लेफ्ट जो है ये हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन हो सकती है। ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है।
तो एक चीज ध्यान रखिए कि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइक सिंबल्स को कंपेयर करते हैं, यानी कि अगर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन वन की अगर मैं बात करूं तो हम दोनों ही बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो मूवमेंट जो है हमारा उसका डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे हम सिंबल्स जब भी देखे हमने और उसका जो भी आउटकम आया उसको एज इट इज लिखा और उसे कंपेयर किया, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन रहता है सिंबल लाइक मूवमेंट का, तो हम क्या करेंगे कि इनका जो आउटपुट आएगा, जैसे कि v और x जो है, अब हम इसके बीच का जो आउटपुट आएगा, तो v ग्रेटर है w से और w जो है ग्रेटर और इक्वल है x से, तो एक डेफिनेट है एक इनडेफिनेट है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो एक डेफिनेट सिंबल होगा और सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया वो आया ग्रेटर, ठीक है, क्योंकि पहला ग्रेटर और दूसरा ग्रेटर और इक्वल है। तो हमारा डेफिनेट सिंबल जीत गया और ग्रेटर हमारा आउटकम आ गया। लेकिन हम x से v यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो जब भी हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बैकवर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट आया ना, हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर था, तो अब हम कर देंगे इसे लेस, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो आउटकम आया उसको हमने जस्ट रिवर्स कर दिया, जस्ट बिकॉज हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो अब हम ये जो लेस आया ना, अब हम इस लेस को कंपेयर करेंगे यहाँ पे x और v के बीच में। तो हमारा जो कंक्लूजन वन है वो कहता है कि x इज लेस देन और इक्वल टू v, और हमारा जो आउटकम आया वो सिर्फ लेस है, यानी कि लेस देन और इक्वल तो नहीं हो सकता ना। तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है ये गलत हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंक्लूजन की। तो सेकंड कंक्लूजन में हमें गिवन है z इज लेस देन w। अब z कहाँ है, z यहाँ है, और w कहाँ है, w यहाँ है। तो हम अगेन यहाँ से z से w की तरफ जाएंगे और ये फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला सिंबल है ग्रेटर और इक्वल, सेकंड है ग्रेटर और थर्ड है इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल तो न्यूट्रल सिंबल है, वो तो हार ही जाएगा, न्यूट्रल सिंबल कभी भी किसी भी फाइट में जीत नहीं सकता, ठीक है। और जो सेकंड मैंने आपको एक पॉइंट बताया था वो था कि डेफिनेट सिंबल हमेशा ताकतवर होता है इनडेफिनेट सिंबल से। तो जो डेफिनेट सिंबल है वो हमेशा जीत जाता है। तो आपको इस फाइट में डेफिनेट सिंबल देखने को मिल रहा है क्या, जरूर देखने को मिल रहा है, जो कि है ग्रेटर, ठीक है। पहला है इनडेफिनेट सिंबल ग्रेटर और इक्वल, दूसरा है ग्रेटर। तो ये दोनों के बीच में डेफिनेट सिंबल जो है वो जीत जाएगा, यानी कि ग्रेटर जो है वो जीत गया, ठीक है। और ये जो इनडेफिनेट सिंबल है ये हार गया। तो हमारा जो आउटकम आया वो आया ग्रेटर, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो हम इसको सिंबल को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो हमारा ग्रेटर बन गया लेस, ठीक है। जब लेस बन गया है तो अब हम कंपेयर करेंगे हमारे कंक्लूजन टू में क्या सिंबल है। तो कंक्लूजन टू में भी जो सिंबल गिवन है वो है लेस, तो ये हमारा सही हो जाएगा कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन टू जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आएगा बी, जो कि हमारा होगा करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट गिवन है अगेन और कंक्लूजन्स दो गिवन है, तो हम कंक्लूजन्स को पहले देखेंगे, जो कि है Q इज ग्रेटर देन T। अब हम सर्च करते हैं Q और T कहाँ है, तो Q तो यहाँ है और T यहाँ है। तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि Q से T की तरफ, Q से T की तरफ। तो यहाँ पे हम सिंबल्स को अब कंपेयर करेंगे। तो पहला सिंबल है हमारा क्या, ग्रेटर और इक्वल। सेकंड सिंबल क्या है, इक्वल। और थर्ड सिंबल क्या है, ग्रेटर। तो इक्वल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, इक्वल तो वैसे भी न्यूट्रल सिंबल है, हार ही जाएगा, तो हम इसको इग्नोर मार देंगे, ठीक है। जब भी इक्वल दिखेगा हम उसे इग्नोर मार देंगे, सिंपल सा। अब हम बात करते हैं एक इनडेफिनेट और डेफिनेट सिंबल है हमारे पास, वो दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, डेफिनेट सिंबल जो है वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आउटकम आएगा वो आएगा ग्रेटर, जो कि एक डेफिनेट सिंबल है। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कंक्लूजन वन में कौन सा सिंबल गिवन है हमें। कंक्लूजन वन में भी हमें ग्रेटर का सिंबल गिवन है, तो हमारा कंक्लूजन वन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन टू की। तो यहाँ पे हमें गिवन है टी इज लेस देन आर। अब टी यहाँ है, ठीक है, और आर कहाँ है, आर यहाँ है। तो यहाँ हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
ठीक है। जब भी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो हमारा आउटकम आता है हम उसे रिवर्स कर देंगे सिंबल को। अब हम यहाँ पे आउटकम निकालते हैं पहले। तो पहला सिंबल है इक्वल, क्योंकि न्यूट्रल सिंबल है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हटा देते हैं, इग्नोर मार देते हैं। ठीक है। और जो दूसरा सिंबल है वो है ग्रेटर। तो हमारा सिंपल सा जो आंसर आ रहा है वो आएगा ग्रेटर। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो ये जो ग्रेटर है ना, अब हम इसको रिवर्स कर देंगे और इसका आउटकम आ जाएगा लेस। अब हम चेक करते हैं कि हमारे कंक्लूजन 2 के अंदर हमारा क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप या फिर जो सिंबल है वो है लेस का। ठीक है। और हमारा आउटकम भी जो है वो आ गया लेस। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन 2 भी सही हो गया। जब दोनों ही कंक्लूजन सही हो जाते हैं हमारे, तो हमारा एक ऑप्शन ये भी है, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कंक्लूजन सही है। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन 4 की, जहां पे हमें एक स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी डी और ई के फॉर्म में। ठीक है। कंक्लूजन्स गिवन है ई इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। अब जो पहला एलिमेंट है वो है ई और दूसरा है बी। तो ई हमारा यहाँ पे है और बी जो है वो यहाँ पे है। ठीक है। तो अगर हम ई से बी की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो आउटकम निकालेंगे तो ये एज इट इज तो कंपेयर नहीं करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे उसका। तो अब हम चेक करते हैं, हमारा पहला जो सिंबल गिवन है वो है ग्रेटर का। ठीक है। और जो सेकंड सिंबल हमें गिवन है वो है लेस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दोनों सिंबल है ना, एक्चुअल में डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन सिंबल है, हालांकि दोनों डेफिनेट सिंबल है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं नो रिलेशन सिचुएशन। ठीक है। यानी कि कोई भी रिलेशनशिप जो है स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो अब अगर हम बात करें नो रिलेशन सिचुएशन की, तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ये चीज, कि हमें तीनों सिंबल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि है ग्रेटर, लेस और इक्वल। अभी जब तीनों सिंबल्स हमें देखने को मिलेंगे कलेक्टिवली, तो ही वो नो रिलेशन सिचुएशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही सिंबल गिवन है जो कि है ग्रेटर का, तो इंडिविजुअली ये वाला ऑप्शन तो जो है हमारा गलत हो गया। ठीक है। सिंपल सी चीज है और सिंपल सा लॉजिक है बहुत। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ना, ये गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन 2 की, जहां हमें गिवन है डी इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो हमारा जो डी है वो यहाँ है और जो बी है वो यहाँ है। तो हम यहाँ से डी से बी की तरफ मूव करेंगे। तो अगेन हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया बैकवर्ड। अब हम चेक करते हैं सिंबल्स को। सिंबल्स जो है, पहला सिंबल है ग्रेटर का और दूसरा है लेस का। तो यार यहाँ पे फिर से हमें देखने को क्या मिलता है कि दोनों ही सिंबल्स का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे फिर से नो रिलेशनशिप हो जाएगा। अब जब नो रिलेशन हो जाएगा तो हमें ये तीनों सिंबल्स चाहिए। क्या यहाँ पे तीनों सिंबल प्रेजेंट है? तो यहाँ पे तीनों सिंबल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो ही सिंबल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है सेकंड कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया। अब थोड़ा सा रुक जाइए, आप में से बहुत लोगों ने यहाँ पे नीतर 1 और 2 को टिक कर भी दिया होगा कि ये करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि डी को करेक्ट आंसर मान लिया होगा। लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें नो रिलेशन सिचुएशन देखने को मिलती है तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे इधर और भी जो केस है हमारा उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन में इधर और प्रेजेंट भी है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, है ना। जल्दबाजी मत मचाइए, थोड़ा सा अभी सीखिए, प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे। अगर आपको लगता है कि मेरा स्पीड थोड़ा सा फास्ट है तो आप पॉज करिए और पहले खुद से सॉल्व करिए क्वेश्चन को, और जो आउटपुट आपका आ रहा है कंपेयर करिए कि मैंने क्या लॉजिक लगाया है और मेरा क्या आउटपुट आ रहा है। फिर आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी और आप फिर उन्हें सुधार पाएंगे। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को पहले, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, आप पहले सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए कि सॉल्यूशन क्या है एक्चुअल में क्वेश्चन का। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा जो सिचुएशन है एक्चुअल में, तो वहां पे इधर और लग सकता है क्योंकि नो रिलेशनशिप है। अब हम इधर और के जो रिक्वायरमेंट्स है ना, जो हमने 3 रिक्वायरमेंट्स पढ़े थे इधर और के, अब हम वो तीनों रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे। अगर तीनों के तीनों रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे होंगे तो हम इधर और अप्लाई कर देंगे। ठीक है।
अब जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट था वो था कि दोनों गिवन कंक्लूजन में जो दो एलिमेंट्स हमें गिवन रहते हैं, ये दोनों ही एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, यानी कि मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कंक्लूजन है, कंक्लूजन वन, इसका एलिमेंट है ई और बी, और जो सेकंड कंक्लूजन है इसमें एलिमेंट है डी और बी, यानी कि हमारे एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, ई और डी यहाँ पे डिफर हो गए, बी दोनों में सेम है बट ई और डी ये दोनों ही एलिमेंट्स डिफर हो गए, यानी कि अलग अलग है। तो अब आप बोलेंगे कि पहला ही रिक्वायरमेंट जो है ना वो हमारा यहाँ पे गलत हो गया, मतलब कि इधर और केस हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क करता हूँ। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसका रीजन है कि अगर आप देखेंगे तो हमारे जो दो गिवन एलिमेंट्स है यहाँ पे दोनों कंक्लूजन में जो कि डिफरेंट है, यानी कि ई और डी, अगर स्टेटमेंट को देखेंगे ना तो ये दोनों जो है इक्वल है। तो अब अगर मैं कहूँ ई इज ग्रेटर देन बी, या फिर मैं कहूँ डी इज ग्रेटर देन बी, तो ये दोनों ही चीजें सेम हो गई, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं कहूँ डी इज लेस देन और इक्वल टू बी, या फिर मैं कहूँ ई इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो ये वाली बात भी तो सेम ही है ना, क्योंकि ई और डी बराबर है, यानी कि दोनों ही इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ई और डी जो है ना इन दोनों को सेम एलिमेंट मान लेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि ये दोनों सेम ही एलिमेंट्स है। तो हमारा इस लॉजिक को अगर हम लेके आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो पहला रिक्वायरमेंट है इधर और केस का वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि पहला रिक्वायरमेंट जो है वो तो सही हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड रिक्वायरमेंट की, ठीक है। और जो हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट था वो कहता है कि दोनों ही कंक्लूजन जो हमें गिवन है कि इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, यानी कि अगर हम सिंगल कंक्लूजन को देखें, अगर सिर्फ वन को हम देखें तो वन जो है इंडिविजुअली तो गलत होना चाहिए, और जो सेकंड है वो भी इंडिविजुअली गलत होना चाहिए। और अभी तक हमने जो ड्रॉ किए हैं कंक्लूजन उस बेसिस पे ये दोनों ही इंडिविजुअली तो गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई हो गया है। अब हम बात करते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की। तो जो थर्ड रिक्वायरमेंट था वो कहता है कि कलेक्टिवली दोनों कंक्लूजन सही होने चाहिए। अब कलेक्टिवली का क्या मतलब है, कलेक्टिवली का मतलब है कि ये जो दोनों कंक्लूजन है ना इनके बीच में जो सिंबल्स है, अब ये तीनों सिंबल्स जो हमें चाहिए थे नो रिलेशन में, ये तीनों ही वहां पे अगर प्रेजेंट होंगे कलेक्टिवली अगर हम देखें तो ये दोनों जो है इसे हम इधर और के स्टेटमेंट के फॉर्म में देख सकते हैं। तो कलेक्टिवली अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंबल्स देखें अगर हम, तो इस ई को हमने डी मान लेते हैं, ठीक है। ये डी ऐसे इसको एज इट इज रहने दो। अब हम इस कंक्लूजन को इस वाले कंक्लूजन के साथ थोड़ा कंपेयर करते हैं। तो डी इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल आ गया है, ठीक है, मतलब कि ये सिंबल जो है ना पहला वाला ये तो है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डी इज लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है, ये लेस देन और इक्वल है, तो यहाँ पे डी इज लेस देन और इक्वल टू बी की अगर हम बात करें तो डी और बी के बीच में लेस का भी सिंबल है, यानी कि दूसरा सिंबल भी आ गया है, और इक्वल का सिंबल भी है, यानी कि तीसरा सिंबल भी आ गया है। मतलब अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये तीनों सिंबल्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि नो रिलेशन के सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस हिसाब से हमारा जो थर्ड रिक्वायरमेंट था इधर और केस के लिए ये भी सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम जो हमारा करेक्ट आंसर मार्क करेंगे वो होगा सी, इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू इज ट्रू, ठीक है, यानी कि कंक्लूजन वन और टू में से कोई एक तो ट्रू होगा, ठीक है, इसलिए हमने इधर और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं अभी तक समझ में आया तो आप लेक्चर टू फिर से जाके देखिए, सारे बेसिक्स अच्छे से कवर करिए लेक्चर वन और टू के, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअल में, तो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिया है। ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पे ही बहुत सारी गलतियां कर देते हैं लोग। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, अच्छे से पढ़िए स्टेटमेंट को, उसके बाद जज करिए। जल्दबाजी में जज करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो हो सकता है कि गलत हो, और ज्यादातर लोगों का आंसर गलत ही आएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन 5 गिवन है उसमें फिर एक स्टेटमेंट गिवन है, और इसकी जो लेंथ है ना स्टेटमेंट की ये थोड़ी सी ज्यादा है। अब इसे देख के घबराइए मत, ये
लेंथ ही ज्यादा है, लेकिन लॉजिक जो अभी तक हमने अप्लाई किया है ना, वो सेम लॉजिक ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा स्टेटमेंट है, उसके बाद हमें दो कंक्लूजन्स भी गिवन है, जो कि हमें क्या करते हैं, टास्क प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कंक्लूजन्स हमें देखेंगे और कंक्लूजन्स के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमारा टास्क क्या है, मतलब कि हमें कौन से दो एलिमेंट्स के बीच में कंपेयर करना है एक्चुअल में। तो जो कंक्लूजन वन है, उसमें हमें Q इज ग्रेटर देन F दिया है। अब हम देखेंगे Q कहाँ है, तो Q तो यहाँ है, और F कहाँ है, F यहाँ है, यानी कि हम Q से F के तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और ये डायरेक्शन हो गई बैकवर्ड। तो जो भी हमारा आउटपुट आएगा हम सिंपली उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो पहला जो सिंबल है वो है इक्वल, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा सिंबल है वो है लेस, तो अभी तक तो लेस जीत गया। अब ये जो थर्ड सिंबल है ये है लेस देन और इक्वल, तो लेस जीत गया। फिर हमारे पास फोर्थ सिंबल है लेस का, तो फिर से लेस जीत गया। और फिफ्थ सिंबल जो है वो है इक्वल, ठीक है। तो हम इसे इग्नोर मार देते हैं, जो हमारा फाइनल आउटपुट आया ना वो आया लेस। लेकिन जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देते हैं सिंबल को, है ना। तो जो हमारा फाइनल आउटकम आएगा वो आएगा ग्रेटर। अब हम चेक करते हैं कि Q इज ग्रेटर देन F, तो यहाँ पे रिलेशन जो है या जो सिंबल है वो ग्रेटर का है, तो पहला कंक्लूजन सही हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने जिस तरीके से कंपेयर किया है यहाँ पे सिंबल्स को, आपको भी वैसे ही कंपेयर करना है। आप एक बार शुरुआत में पॉज करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को, तो आपकी स्पीड भी कुछ ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल और लेस में फटाफट कंपैरिजन कर दिया। मुझे पता है कि इक्वल हार जाएगा, तो मैंने आंसर जो था मेरा लेस ले लिया, यानी कि लेस जीत गया। अब इस लेस को एक इनडेफिनेट सिंबल जो था लेस देन और इक्वल, इससे कंपेयर किया, तो यहाँ पे भी डेफिनेट सिंबल जीतेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि डेफिनेट और इनडेफिनेट में डेफिनेट सिंबल ज्यादा ताकतवर होता है। तो यहाँ पे जो मेरा आउटकम आ गया वो भी आ गया लेस, ठीक है, यानी कि ये जीत गया। अब इस लेस को मैंने चेक किया थर्ड, ये जो हमारा फोर्थ सिंबल था इसके साथ, ठीक है, और ये था लेस। तो दो डेफिनेट सिंबल मुझे मिले सेम डायरेक्शन के, तो वही हमारा आउटपुट भी होएगा, यानी कि लेस ही हमारा यहाँ पे भी जीत गया ये कॉम्पिटिशन को। फिर हमारा जो फिफ्थ सिंबल था वो था इक्वल, तो ये वैसे भी एक न्यूट्रल सिंबल है, तो इसका वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता है, हम इसे कंपेयर करें चाहे ना करें बात बराबर है। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आया वो आया लेस देन। फिर हमने इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, लेकिन ये मैंने बहुत स्पीड के साथ किया, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी स्पीड भी कुछ ऐसी हो जाएगी, और आप फटाफट देख के इजीली जज कर पाएंगे कि हमारा क्या रिलेशनशिप होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है। और बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग सोचते रह जाएंगे कि अरे यार, क्यू तो जो है इक्वल है के, और के जो है बड़ा है यू से, लेकिन यू जो है वो बड़ा भी है और इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आके कई लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उन्हें। तो आप जो है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करें, और ये जो कंपैरिजन प्रोसेस है इसको थोड़ा सा समझें कि कैसे हो रहा है। बेसिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी कंपैरिजन कर पाएंगे, और लोग देखते रह जाएंगे या सॉल्व करते रह जाएंगे क्वेश्चन, और आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन टू की। तो जो कंक्लूजन टू है, इसमें मुझे जो स्टेटमेंट गिवन है वो है बी इज लेस देन एस, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि बी कहाँ है, और फिर हम एस को ढूंढते हैं, ठीक है। तो बी जो है वो यहाँ हमें गिवन है, और एस जो है वो यहाँ गिवन है, तो हम मूवमेंट जो करेंगे वो करेंगे बी से एस की तरफ, यानी कि फिर से हमें एक बैकवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो जो भी आउटकम आएगा हम सिंपली क्या करेंगे, उसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो फिर अब इरेज कर देता हूँ। अब हमारा जो पहला सिंबल है वो है ग्रेटर और इक्वल, सेकंड है ग्रेटर, तो यहाँ पे ग्रेटर जीत गया, सिंपल सी चीज है। फिर हमारा ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल के बीच में ग्रेटर जीत जाएगा। फिर हम जो नेक्स्ट सिंबल हमें देखने को मिलता है वो है इक्वल। तो अभी तक हमारा ग्रेटर जीता था, और ग्रेटर और इक्वल के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो ग्रेटर डेफिनेटली जीत जाएगा। तो जो हमारा आउटपुट आया वो आया ग्रेटर का। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और लेस बना देंगे, क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम सिंबल देखें बी और एस के बीच में, तो क्या ये लेस है, तो ये रिलेशनशिप या फिर जो सिंबल है ये हमें लेस का देखने को मिलता है बी और एस के बीच में, और हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो भी लेस है। तो हमारा जो कंक्लूजन टू है ये भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वन और टू दोनों ही कंक्लूजन सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा बोथ वन एंड टू आर ट्रू, ठीक है। अब हम अगर बात करें स्टेटमेंट क्वेश्चन सिक्स की, तो यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट गिवन है फिर दो कंक्लूजन गिवन है। ये आपका सिंपल इनक्वालिटी का बेसिक फॉर्मेट है।
ठीक है, तो आप इस पे अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा 25 से 30 आज के लेक्चर के बाद, और फिर हम कल कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हमें कंक्लूजन 1 गिवन है, इसमें गिवन है m इज लेस देन j, मतलब कि m जो है वो छोटा है j से। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो m यहाँ है और j यहाँ है, तो हम कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हम m से j की तरफ मूव करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जब भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है सिंबल्स को। तो हमारा जो पहला सिंबल है वो है लेस, फिर सेकंड सिंबल है लेस देन और इक्वल, तो हमारा आउटपुट क्या आया, लेस आ गया। फिर लेस से हम लेस को कंपेयर करेंगे तो हमारा फिर से आउटपुट क्या आएगा, लेस आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो लेस हमारा आउटपुट आया उसको कंपेयर करेंगे इक्वल से, तो हमारा लेस जो है वो जीत जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आया है वो आया है लेस का। अब हम इसे रिवर्स करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम रिवर्स कब करते हैं, जब भी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कंक्लूजन 1 में हमें जो रिलेशन या फिर जो सिंबल देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, तो वो भी है लेस, और हमारा आउटकम भी आया है लेस। तो हमारा जो कंक्लूजन 1 है ना, ये सही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन 2 की, तो जो कंक्लूजन 2 है इसमें मुझे गिवन है दैट v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू i। ठीक है, तो हमारे जो दो एलिमेंट्स है वो है v और i। ठीक है, अब चेक करते हैं कि v और i किधर है। पहले तो v और i फाइंड आउट करते हैं, तो v जो है वो यहाँ है और i कहाँ है, i यहाँ है, तो हम मूव करेंगे v से i की तरफ। ठीक है, अब ये अगेन हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन देखने को मिल रही है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे जो सिंबल्स है वो कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो पहला सिंबल इक्वल, फिर नेक्स्ट है ग्रेटर, तो यहाँ पे ग्रेटर हमारा आउटकम है यहाँ तक आ गया। फिर ग्रेटर के बाद है ग्रेटर और इक्वल, फिर उसके बाद है ग्रेटर, तो यहाँ पे जो फाइनल आउटकम आएगा ना हमारा, वो आएगा ग्रेटर का। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ग्रेटर है कि नहीं कंक्लूजन 2 में, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल गिवन है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा कंक्लूजन, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर जो है ना ये हमारा आउटकम होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है यहाँ पे कंक्लूजन 2 में गिवन, तो कंक्लूजन 2 जो है वो गलत है। अब हम ऑप्शंस अगर देखें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ओनली 1:2, मतलब कि सिर्फ जो पहला कंक्लूजन है ना ये सही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तो गलत हो गया है। अब हम मूव करते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें जो कंक्लूजन 1 गिवन है ये है n इज ग्रेटर देन g। अब हम अगर n से g तक मूव करना चाहें तो ये हमारी अगेन एक फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। n से g हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब हम कंपेयर करते हैं सिंबल्स को। पहला सिंबल है ग्रेटर का, सेकंड है ग्रेटर और इक्वल, फिर थर्ड है ग्रेटर, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेस देन और इक्वल। तो यहाँ तक की अगर मैं बात करूं n से लेकर z तक की, तो ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल में ग्रेटर जीत जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक में अगेन हमें एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट सिंबल देखने को मिला, तो डेफिनेट वाला जीत जाएगा, यानी कि ग्रेटर जो था हमारा आउटपुट आया। ठीक है, अब ये ग्रेटर के बाद में हमें देखने को मिलता है, इस ग्रेटर के बाद में हमारा जो सिंबल है वो है लेस देन और इक्वल। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है सिंबल की ये अपोजिट हो गई, यानी कि क्या सिचुएशन बनता है, सिचुएशन बनता है नो रिलेशन का। ठीक है, नो रिलेशन, ये हमारा सिचुएशन बना कंक्लूजन 1 के जो दो एलिमेंट्स थे इनके बीच में, यानी कि n और g के बीच में नो रिलेशन है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि यार जब भी नो रिलेशन होता है ना, सबसे पहले आप सेकंड कंक्लूजन को जज करने से पहले एक चीज चेक करिएगा कि यहाँ पे तीनों सिंबल्स प्रेजेंट है क्या, यानी कि ग्रेटर लेस और इक्वल, ये तीनों सिंबल्स प्रेजेंट है क्या। तो इस सिचुएशन में नहीं है तीनों सिंबल्स प्रेजेंट, यानी कि सिर्फ ग्रेटर और लेस दिया है, इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो ये जब ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलता है कंक्लूजन्स में, तब यहाँ पे हम ईदर और को मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि ईदर और के लिए हमने समझा है कि सिंपल सी चीज है कि हमें ग्रेटर और इक्वल के साथ में लेस भी चाहिए, यानी कि मतलब ये तीनों जो सिंबल्स है ना हमारे पास, ये तीनों सिंबल्स होने चाहिए जब भी हमें नो रिलेशन सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें तीनों सिंबल देखने को नहीं मिल रहे हैं कंक्लूजन्स में, तो यहाँ पे हम इधर और तो नहीं कह सकते, सिंपल सी बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमें पहले कंक्लूजन के लिए नो रिलेशन मिल गया है, तो पहला कंक्लूजन जो है वो कहता है ग्रेटर, तो ये गलत हो गया, सिंपल सी चीज है। फिर जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है ये है z इज लेस देन c।
ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि z और c के बीच में लेस देन का रिलेशन है क्या। और z हमारा यहाँ है, फिर c हमारा यहाँ है, तो हम मूव कैसे करेंगे z से c के डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हम देखें तो z के बाद है ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन और इक्वल o, एंड o के बाद है ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि कुछ ऐसा है। अब ये जो सिंबल्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये अगेन अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हमें क्या देंगे, नो रिलेशन देंगे। तो ये जो दोनों ही सिचुएशंस हमने देखी, यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन्स हमने जो देखे, इन दोनों में ही नो रिलेशन बन रहा है, मतलब कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन सिंबल्स है, तो वहां पे हम रिलेशनशिप नहीं बता सकते कि ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, हमारा सिंपल सा आंसर होगा कि हमें नहीं पता। तो इस सिचुएशन में हम कुछ भी डेफिनेटली तो नहीं कह सकते ना, कि हम कह दें कि हमें पता नहीं है लेकिन ग्रेटर होगा, तो ये तो बात ही गलत हो गई, लॉजिकली नहीं है ये तो कोई बात। तो हमारा जो कंक्लूजन हो जाएगा ना ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन कह रहा है कि एन जो है ग्रेटर है जी से। तो जब हमें पता ही नहीं है कि क्या रिलेशन है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एन ग्रेटर है जी से, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जेड छोटा है सी से, नहीं कह सकते। तो ये दोनों कंक्लूजन क्या हुए, गलत हो गए। हमारा जो आंसर आएगा ना वो आएगा नीदर वन नॉर टू। अब बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। तो जो क्वेश्चन 8 है ये कह रहा है, इसमें कंक्लूजन वन हमें कहता है कि एच इज ग्रेटर देन पी। तो चलिए चेक करते हैं। अब एच यहाँ है और पी यहाँ है, तो हम मूव करेंगे एच से पी की डायरेक्शन में, जो कि है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा पहला सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल का, सेकंड सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल का, फिर हमारा थर्ड सिंबल है सिर्फ इक्वल है, फिर हमारे पास जो है लेस देन और इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सिंबल्स है ना ये अपोजिट हो गए फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमें अपोजिट सिंबल्स देखने को मिलते हैं तो हम जानते हैं कि हमें एक नो रिलेशन सिचुएशन देखने को मिलती है। अब नो रिलेशन सिचुएशन जब भी हमें देखने को मिलेगी तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि तीनों सिंबल प्रेजेंट है क्या, तो यहाँ पे तीनों सिंबल तो नहीं है प्रेजेंट, यानी कि हम इधर और को नहीं करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। और पहला वाला जो कंक्लूजन था ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नो रिलेशन सिचुएशन है, तो हम नहीं कह सकते कि एच बड़ा है पीछे, पॉसिबल ही नहीं है ये कहना, लॉजिकल नहीं होगा। ठीक है, जब हमें मतलब पता ही नहीं है जब हमको कि एच और पी के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एच बड़ा है पी से, नहीं कह सकते है ना। तो ये जो है गलत हो गया हमारा। अब जो सेकंड कंक्लूजन है वो हमें कहता है कि m जो है वो छोटा है r से, दैट इज m इज लेस देन r। तो m कहाँ है, m यहाँ है, और r कहाँ है, r यहाँ है। तो अब हम मूव करेंगे m से r की डायरेक्शन में। ठीक है, तो m से r जब भी हम मूव करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो भी हमारा आउटकम आएगा हम उसको रिवर्स कर देंगे। हमारा जो पहला सिंबल है वो है इक्वल का, और जो सेकंड सिंबल है वो है ग्रेटर का। तो यहाँ पे ग्रेटर जीत गया, फिर है इक्वल, तो हमारा जो फाइनल आउटकम आया वो क्या आया, ग्रेटर आया है। ठीक है, अब ग्रेटर को जब भी हम रिवर्स करेंगे तो ये लेस बन जाएगा, क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो इसलिए हमने क्या करा, ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया सिंबल को। अब हम चेक करेंगे कि ये जो लेस आया है ना हमारा आउटकम, क्या यही रिलेशनशिप प्रेजेंट है हमारे कंक्लूजन टू में। तो यहाँ पे भी लेस ही प्रेजेंट है, यानी कि m इज लेस देन r गिवन है हमारे कंक्लूजन टू में। तो इसका मतलब है कि कंक्लूजन टू सही हो गया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू। ठीक है, अब ये हमारे आज के सेशन के लास्ट दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 9 और 10। तो चलिए सॉल्व करते हैं इन्हें। क्वेश्चन 9 मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और क्वेश्चन 10 जो है वो आपके लिए होमवर्क होगा। तो क्वेश्चन 9 जो है इसमें हमें पहला कंक्लूजन गिवन है W इज ग्रेटर देन C। ठीक है, अब जब W ग्रेटर देन C हमें गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इस स्टेटमेंट में W कहाँ है और C कहाँ है। तो W यहाँ है और C यहाँ है, यानी कि हम जब मूव करेंगे तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अभी तक तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे एरो ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है या बैकवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक बार को डायरेक्शन छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे एरो। डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, लेकिन हम हर बार ड्रॉ नहीं करते बैठेंगे वहां पे एक एरो की, जिससे हमें पता चले कि क्या डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली चेक करेंगे डब्ल्यू से सी की तरफ।
तो W यहाँ है, C यहाँ है, तो W के बाद क्या हमारे पास सिंबल्स मिलते हैं C से पहले तक। तो पहला है इक्वल, सेकेंड है ग्रेटर और इक्वल, तो थर्ड है लेस। अब अगर हम यहाँ देखें तो पहला ये और दूसरा ये दो सिंबल्स जो है ना आपस में अपोजिट डायरेक्शन है इनकी। तो हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगा नो रिलेशन। ठीक है, अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, आप सिंपल जो कॉन्सेप्ट है ना इसको समझ चुके हैं आई गेस। तो आप समझिए कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक नो रिलेशन सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो जब भी हमें नो रिलेशन सिचुएशन देखने को मिलती है हम पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे जो है तीनों सिंबल प्रेजेंट है क्या। तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल भी है, लेस का भी है और इक्वल का भी है। अब ये तो है प्रेजेंट, तो हो सकता है इधर और हो, हम इसे अभी डायरेक्टली कट नहीं करेंगे। लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं देखूं तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल कंक्लूजन वन जो है ये गलत है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन टू की, और यहाँ पे अगर हम देखें तो B इज लेस देन और इक्वल टू G। ठीक है, तो जब B लेस देन और इक्वल टू G की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले B को देखता हूँ, तो B यहाँ है और G यहाँ है, यानी कि इस बार हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। अब मैं एरो फिर से ड्रॉ नहीं करूंगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये चीज अपने हैबिट में उतारनी है कि बार बार एरो ना ड्रॉ करें, और पता लगा पाए कि डायरेक्शन क्या है, उस हिसाब से आप रिवर्स करना है या नहीं करना है सिंबल को, ये चीज को जज कर पाए। ठीक है, तो बी से जी की तरफ हमें कंपेयर करना है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो अब हम सिंबल्स को देखते हैं। सबसे पहला सिंबल है हमारे पास क्या, ग्रेटर का। ठीक है, सेकंड सिंबल क्या है, लेस का। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे ये डायरेक्शन फिर से अपोजिट हो गई, यानी कि नो रिलेशन सिचुएशन फिर से हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला जो कंक्लूजन टू है ये भी गलत हो जाएगा ना, क्योंकि नो रिलेशन सिचुएशन में जैसा कि आप जानते हैं कि हमें तीनों सिंबल्स चाहिए, मतलब सेटिस्फाई करने के लिए उस सिचुएशन को हमें तीनों सिंबल्स प्रेजेंट चाहिए दोनों एलिमेंट्स के बीच में। तो यहाँ पे तो सिर्फ दो ही सिंबल्स हमें गिवन है, तीसरा नहीं है, तो ये इंडिविजुअली तो ये भी गलत है। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों कंक्लूजन के साथ में सही है या गलत है। तो अब हम देखेंगे ईदर और का जो केस है हमारा, उसके तीनों रिक्वायरमेंट को ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमें पहला जो सिचुएशन आता है या जो रिक्वायरमेंट आता है इधर और केस का, वो है कि दोनों जो गिवन कंक्लूजन है इसके जो एलिमेंट्स है दोनों, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ये क्या यहाँ पे सेम एलिमेंट्स गिवन हैं, पहले कंक्लूजन में है W और C और दूसरे में है B और G, तो ये सेम तो नहीं है, लेकिन क्या ये इक्वल है, चलिए चेक करते हैं। तो W यहाँ है, C यहाँ है। ठीक है, अब B और G से कंपेयर करना है हमें W और C को। तो B के इक्वल है क्या W, W नहीं है B के इक्वल। G के इक्वल है क्या, G के इक्वल भी नहीं है। यानी कि इनमें से कोई भी जो एलिमेंट्स है ना ये इक्वल तो नहीं है। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन फोर में हमारा जो सिचुएशन देखा था, जहाँ पे हमारा डी और ई जो था ये इक्वल गिवन था, इसलिए हमने यहाँ पे इधर और मार्क कर दिया। तो ऐसा सिचुएशन प्रेजेंट नहीं है हमारे क्वेश्चन 9 में। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम सिंपली इधर और तो मार्क नहीं कर सकते, यानी कि ये कलेक्टिवली जो है ना ये कलेक्टिवली भी सही नहीं होगा। ठीक है, ये कलेक्टिवली गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे इधर और भी मार्क नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू इज ट्रू। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने सिंपल इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। हमने जो अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था, हमने उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया इन क्वेश्चंस पे, और फिर हमने समझा कि थोड़ा सा स्पीड जो है हमारी, हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जिस तरीके से मैं स्पीडी वे में सॉल्व कर रहा था क्वेश्चंस को, विदाउट ड्राइंग एरो या विदाउट इस चीज के कि कैसे कौन कौन से सिंबल्स है, अब जैसे दो सिंबल्स है तो पहले मैं इसका आउटकम निकालूं फिर मैं इसका निकालूं। तो ऐसा ना करके मैंने क्या किया, मैंने एक साथ जितने भी सिंबल्स थे अगर उनका डायरेक्शन सेम है, सपोज ग्रेटर 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 और इक्वल ग्रेटर, अब ये चार सिंबल्स हमें गिवन है, तो इसका सिंपल सा हमारा आउटकम आएगा, वो आएगा ग्रेटर, क्योंकि सारे एक तो सेम डायरेक्शन में है, और हमें डेफिनेट सिंबल देखने को मिल गया है यहाँ पे, तो डेफिनेट सिंबल जो है वो जीत जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अब ये डेफिनेट सिंबल अगर जीतेगा तो इससे भी जीत जाएगा, इससे भी जीत जाएगा, इससे भी जीत जाएगा, बात तो बराबर है, क्योंकि ये डेफिनेट सिंबल है। अब जब भी दो डेफिनेट सिंबल आपस में गिवन रहते हैं हमें, तो एक डेफिनेट सिंबल जीत जाता है। या फिर जब भी हमें एक डेफिनेट सिंबल और एक इनडेफिनेट सिंबल गिवन होते हैं तो भी डेफिनेट सिंबल हमारा जीत जाता है। ठीक है,
तो इन दोनों सिचुएशंस को अगर मैं एनालाइज करके यहाँ पे अप्लाई करूँ तो डेफिनेट सिंबल हमारा एनी हाउ जीत ही रहा है। यानी कि कहीं भी अगर फाइट में हमें सेम डायरेक्शन का डेफिनेट सिंबल देखने को मिलता है तो हमारा आउटपुट डेफिनेट सिंबल ही आएगा। और जब भी मैं इक्वल के साथ कंपेयर करूंगा तो इक्वल जो है ना ये हार जाएगा, इक्वल कभी भी जीतता नहीं है। तो ये चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिस में उतारें, अपनी जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखे हैं, और इन कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से अप्लाई करें जब भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं क्वेश्चंस में। तो उस तरीके से आपकी क्या होगा ना कि स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए लॉजिक मंत्रा, जहां हम हर सवाल समझते हैं लॉजिक के साथ।